Hello bachcho, let's read out the question first. Two coherent sources of equal intensity produce maximum intensity of 100 units at a point. If the intensity of one of the source is reduced by 36%, reducing its width, then the intensity of light at the same point will be. So यहाँ पर दो coherent sources है, ठीक है, उसमें से इक्वल इंटेंसिटी ऑफ लाइट निकल रही है। अब बोल रहा है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी 100 यूनिट्स के बराबर है। अब यदि मैं उन दो सोर्सेस में से किसी एक इंटेंसिटी ऑफ लाइट को 36% से रिड्यूस कर दूं, सो जो न्यू इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमम लाइट होंगी वो क्या होंगी, वो हमें कैलकुलेट करना है। यानी कि मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ न्यू कंडीशन वो क्या होंगी। तो चलिए देख लेते हैं हम सोल्यूशन से। But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So इसके लिए हम सिंपली फॉर्मूलाज का यूज करने वाले हैं। So let's suppose कि इस तरीके से दो स्लेट्स हो गई, ये हो गई स्क्रीन, यहाँ से एक लाइट जा रही है, यहाँ से दूसरी लाइट जा रही है, यहाँ पर इंटरफेरेंस पैटर्न बना रही है। So इसकी इंटेंसिटी यदि मैं मान लूँ आई, इसकी इंटेंसिटी भी मान लूँ मैं आई। So यहाँ से जो आई मैक्सिमम होता है, ठीक है, बेसिकली आई मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या होता है कि इंटेंसिटी अंडर रूट ऑफ I1 प्लस इंटेंसिटी अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर के बराबर। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन I1 इज इक्वल्स टू I2 इज इक्वल्स टू क्या है I। सो इसको यदि मैं आप सब्स्टिट्यूट करूं, सो I मैक्सिमम विल कम्स आउट टू बी 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ I का होल स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ I के बराबर हो जाएगा, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आई मैक्सिमम कितना दे रखा है हमें 100 यूनिट्स के बराबर, यानी कि सिंपली 100 इज इक्वल्स टू 4 इंटू आई। दिस इम्प्लाइज आई विल बी इक्वल्स टू 100 बाय 4। सो ये हो जाएगा 25 यूनिट्स के इक्वल ना। ये 25 यूनिट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि ये एक लाइट के लिए 25, दूसरी लाइट के लिए 25। सो देखिए मैं कंसिडर करता हूँ कि I1 इज इक्वल्स टू आई, एक को मैं कांस्टेंट रख रहा हूँ 25 यूनिट्स, लेकिन जो I2 है मैं उसको चेंज कर रहा हूँ, यानी कि रिड्यूस कर रहा हूँ 36% से। सो रिड्यूस करना मीन्स इनिशियल में से 25 का 36% से घटा देना। सो जब हम इसको घटा देंगे, सो I2 जो कि I के बराबर ही है वो कितना निकल के आ जाएगा 16 यूनिट्स, राइट। वो कितना निकल के आ जाएगा 16 यूनिट्स। सो नाउ इन दिस केस इंटेंसिटीज क्या हो जाएंगी I1 एंड I2, क्योंकि दोनों चेंज हो गई है, राइट। सो इसके लिए यदि मैं आई मैक्स का फॉर्मूला लगाऊं, सो अब आई मैक्स का फॉर्मूला क्या लगेगा, अंडर रूट ऑफ I1 प्लस अंडर रूट ऑफ I2 का होल स्क्वायर। दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ I1 कितना है, सेम है, उसको हमने कांस्टेंट रखा है भाई 25, ओके। देन प्लस अंडर रूट ऑफ I2 कितना है 16, दैट होल स्क्वायर। नाउ अंडर रूट ऑफ 25 कितना हो जाएगा 5, प्लस अंडर रूट ऑफ 16 कितना हो जाएगा 4, दैट होल स्क्वायर। सो दिस विल बी इक्वल्स टू 9 का स्क्वायर। ये कितना हो गया 9 का स्क्वायर। सो दिस विल कम्स आउट टू बी 81 यूनिट्स के बराबर, ठीक है। यानी कि जो न्यू मैक्सिमम इंटेंसिटी होंगी आफ्टर रिड्यूसिंग वन ऑफ द इंटेंसिटी बाय 36%, वो कितनी निकल के आ गई 81 यूनिट्स के बराबर। और यही हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फार्मूला ऑफ I max से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो ऑप्शन डी विल बिकम करेक्ट। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।